नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान खजाना चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का पहला पाठ वनमाला। यह अध्याय हमें संस्कृत के मूल अक्षरों से परिचित कराता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो के टॉपिक में हम पढ़ेंगे वर्णों के बारे में। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। सबसे पहले बात करते हैं स्वर की। स्वर वह ध्वनियाँ होती है जिन्हें हम बिना किसी अन्य अक्षर की सहायता के बोल या उच्चारित कर सकते हैं। संस्कृत में कुल 13 स्वर होते हैं, जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब जानते हैं स्वस्थ अक्षर स्वर के बारे में। जब दो स्वर मिलकर एक नया स्वर बनाते हैं तो इन्हें स्वस्थ अक्षर स्वर कहते हैं। जैसे अ में ई जोड़ने से बनता है ए, इसी प्रकार से 3 और तरह के स्वस्थ अक्षर स्वर होते हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। चलिए अब बात करते हैं व्यंजनों की। व्यंजन वह ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। संस्कृत में व्यंजनों को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है, स्पर्श, अंत्यस्थ और ऊष्म। हम इन तीनों तरह के व्यंजनों के बारे में अब आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं स्पर्श वन के बारे में। ये है स्पर्श वन। जब उच्चारण या बोलते समय हमारी जीभ मुंह के किसी भी अंग से स्पर्श करती है तो वह स्पर्श वन कहलाता है। इन्हें 5 भागों में बांटा जाता है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब आते हैं अंत्यस्थ वनों पर। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है क्योंकि यह स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनि देते हैं। इनमें आते हैं य, र, ल और व। चलिए अब पढ़ते हैं ऊष्म वर्ण के बारे में। ऊष्म वर्ण वह होते हैं जिनके उच्चारण में हवा अधिक निकलती है। मतलब ऊष्म वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, जिससे गर्म हवा महसूस होती है। इनमें आते हैं श, श्र, स और ह। चलिए अब पढ़ते हैं हमारी वीडियो का आखिरी टॉपिक, अनुस्वर और विसर्ग। यह ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, लेकिन स्वरों के साथ जुड़कर इनका उपयोग किया जाता है। अनुस्वर जो होते हैं वो नाक से उच्चारित या बोले जाते हैं। यह किसी अक्षर या शब्द के ऊपर एक बिंदु के रूप में दर्शाए जाते हैं। विसर्ग हा की तरह उच्चारित होता है और यह किसी शब्द के बाद 2 बिंदुओं के रूप में दर्शाया जाता है, जैसे राह में है, प्रत है। तो इन शब्दों के आखिर में आपको ह शब्द सुनाई देगा। तो बच्चों, इस वीडियो में आपने जाना स्वर, व्यंजन और उनके भेद। अगले भाग में हम इस पाठ के बारे में और पढ़ेंगे और सीखेंगे शब्द निर्माण। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।